परसों हम सब ने मकर संक्रांति, कुछ लोगों ने लोहड़ी, कुछ लोगों ने पोंगल, माघी, बिहू, अलग-अलग नाम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। अब मकर संक्रांति एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट है, इवेंट है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन का उद्देश्य है लाइफ में किसी भी चीज का कोई इम्पैक्ट पड़ता हो तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मकर संक्रांति क्या चीज है? सूरज एक पर्टिकुलर इमेजिनरी प्लेस से दूसरे प्लेस को जो ट्रांजिट करता है और उस ट्रांजिशन का अर्थ पर, पृथ्वी पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसी के कारण हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम कहते हैं संक्रांति। तो हमें दो तीन चीजें समझनी है। पहले संक्रांति क्या है, फिर मकर संक्रांति क्या है, फिर कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं। जनरली जो कैलेंडर्स यूज होते हैं वो सोलर ईयर और लूनर ईयर के बेस पर। हमारे मोस्ट ऑफ जो फेस्टिवल्स होते हैं हिंदू ट्रेडिशन में, वो लूनर ईयर पर बेस होते हैं। चंद्र की मूवमेंट के आधार पर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, जो तिथि मतलब जो डेट्स होते हैं, वो डेट्स भी लूनर कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। पर कुछ फेस्टिवल्स हमारे होते हैं जो सोलर सिस्टम के बेस पर होते हैं, सोलर ईयर के बेस पर। सोलर ईयर, सौर वर्ष, ऐसा ईयर जो सूरज के मूवमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और जिस परिधि पर, जो सेलेस्टियल स्फीयर पर जो सर्कल एक है, जिस सर्कल पर पृथ्वी घूमती है, उसको हम कहते हैं क्रांति वृत्त या एक्लिप्टिक कहते हैं। वो जो एक्लिप्टिक है, जिसमें पृथ्वी घूमती है, क्रांति वृत्त, ऐसा लगता है कि अपरेंटली ऐसा लगता है कि सूरज घूम रहा होता है, और जब पृथ्वी घूमती है तो वो टिल्टेड होकर के घूमती है। ये जो एक्लिप्टिक है, इसको कहते हैं क्रांति वृत्त। ये वाली जो सर्कल बनती है, जब वो पृथ्वी घूमती है पर हमें लगता है सूरज घूमता है, तो उसमें एक इमेजिनरी डिवीजन किया गया है। और जो इमेजिनरी डिवीजन है वो बेस्ड ऑन राशि। राशि मतलब जो जोडियक साइंस है। ये जोडियक साइंस क्या है? जो वो सूरज घूमता हुआ हमें दिखता है, वो घूमने के रास्ते में, वो जो एक्लिप्टिक में अलग अलग जगह पर नक्षत्र पुंजों का एक आकृति, एक शेप दिखता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो अलग अलग तरह के आकृतियां दिखती है, शेप्स दिखते हैं, वो शेप कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी से मैच करता है। तो जिससे वो मैच करता है उसके बेस पर उन नक्षत्र पुंजों का एक नाम दे दिया, जिसको हम जोडियक साइन कहते हैं हिंदी में, या संस्कृत में हम इसको राशि कहते हैं। और वो 12 इस तरह के फेजेस आते हैं जहां पृथ्वी घूमते हुए उसको क्रश करता है। वो जो जोडियक साइन है, नक्षत्रों का एक झुंड जो एक पर्टिकुलर साइन लिए हुए होते हैं, ये जो साइन लिए हुए होते हैं, ये 12 बेसिकली साइंस होते हैं। और उनका नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो पृथ्वी एक राशि से दूसरे राशि को जो क्रश करती है, उसको कहते हैं संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन। एक पर्टिकुलर राशि से, एक राशि से दूसरे राशि को जो उसकी मूवमेंट होता है, क्रश करना। अब ये जैसे राशि जोडियक साइन है, उसमें कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो जब यहाँ पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचता है और वो क्रश कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं संक्रांति। क्योंकि 12 राशि है तो 12 संक्रांतियां होती हैं। मेषादिषु द्वादश राशिषु क्रमेण संचरतः सूर्यस्य
पूर्वस्मात् राशे रुत्तर राशौ संक्रमणम प्रवेशः संक्रांति। ये जो मेष वृषभ मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीना, ये जो 12 जोडियक साइन या राशि है, जो रियली नक्षत्रों का एक झुंड है जो एक तरह के साइन करते हैं, तो एक राशि से दूसरे राशि को जो वो ट्रांजिट करता है उसी को संक्रांति कहते हैं। तो 12 संक्रांति हुए 12 राशि के बेस पर। उन संक्रांतियों में 2 राशियों को कहा जाता है अयन संक्रांति। एक ईयर 2 अयन में बंटा हुआ है एक साल। एक को कहते हैं दक्षिणायन, जहां सूरज साउथ को थोड़ा ट्विस्ट होकर के मूव करता है, वो कर्क संक्रांति से शुरू होता है जून जुलाई के आसपास। और उत्तरायण जो मकर संक्रांति, ये जो जनवरी में हम सेलिब्रेट करते हैं, वहां सूरज की जो मूवमेंट है वो नॉर्थ की ओर थोड़ा टिल्ट होकर के जाता हुआ हमें दिखता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं उत्तरायण। तो ये दोनों संक्रांति ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि दोनों से हमारे लाइफ में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक का जो अभी कल या परसों आपने सेलिब्रेट किया, उससे उत्तरायण आता है, और वो उत्तरायण क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, और एक जून जुलाई में आता है जिसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी तरह 2 और संक्रांतियां डिवाइडेड हैं, इसको हम कहते हैं विषुव संक्रांति। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बीच में जो लाइन है इसको विषुव रेखा कहते हैं, इक्वेटर आप कहते हैं। तो जो सूर्य इस इक्वेटर के पास होता है, जब इस तरफ होता है मेष राशि के पास, उसको मेष संक्रांति कहते हैं। जो चैत्र मास पड़ता है, अंग्रेजी में अप्रैल महीने के आसपास पड़ता है, जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और इक्वेटर के इस तरफ जाएं तो तुला संक्रांति होती है। तुला राशि देखिए, ये तुला, तो तुला राशि कार्तिक मास के आसपास आता है। ये जो मेष संक्रांति और तुला संक्रांति, इन दिनों दिन और रात बराबर, दिन और रात की जो टाइम है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। ये जो मेष संक्रांति है वो तो दुनिया के ज्यादातर देशों में वो नए ईयर शुरू होता है तब, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं आया था या इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। पूरे देश में इसी मार्च और अप्रैल के आसपास ही नया साल सेलिब्रेट करने की परंपरा थी। अब हम आते हैं मकर संक्रांति की तरफ। ये मकर संक्रांति क्या है? रवेः संक्रमणम राशौ संक्रांति रीति कथ्यते। जब सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी को हम कहते हैं मकर संक्रांति, मकर ट्रांजिशन। और इंडियन कैलेंडर के हिसाब से पौष और माघ के बीच में पड़ता है। भारत में कुछ राज्यों में इसको पौष संक्रांति, कुछ राज्यों में माघी, माघ संक्रांति बोलते हैं। जो इंडियन जो ट्रेडिशनल कैलेंडर है, तो उसमें जो लूनर कैलेंडर है, कुछ लोग पूर्णिमा जो फुल मून है उसको एंड ऑफ द मंथ मानते हैं। नेक्स्ट डे ऑफ पूर्णिमा द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है। पर कुछ लोग अमावस्या को, जो नो मून डे होता है, उसको लास्ट डे ऑफ मंथ मानते हैं। तो अमावस्या का नेक्स्ट दिन फर्स्ट डे ऑफ मंथ हो जाता है नेक्स्ट मंथ, तो उसे 15 दिन का फर्क पड़ता है। तो जहां पूर्णिमा को माना जाता है वहां का मंथ 15 दिन पहले आ जाएगा, और जहां बाद में आएगा, जो अमावस्या मानते हैं वो पहले आएगा। तो वो उस तरह के कारण पौष और माघ हो जाता है। अच्छा, इसके इंपोर्टेंस क्या है मकर संक्रांति का? कि आज सूर्य अपना जो दक्षिणायन है, जो साउथवर्ड जर्नी है, वो अब एंड हो रहा है। अब नॉर्थवर्ड जर्नी सूरज की शुरू हो रही है, जिसके कारण दिन बड़े होने लगते हैं, गर्मी वगैरह आने लगती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो है मकर संक्रांति से रिलेटेड, वो है डेट्स के बारे में जो कंट्रोवर्सी है। एक्चुअली जो उत्तरायण है, जो सूरज की जो दिन बड़े होने का प्रोसेस है, वो तो दिसंबर 21-22 से शुरू हो जाते हैं।
पर हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 14 को। ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। उसका मूल कारण है दुनिया में जो जिस ईयर को मानते हैं 365 दिन का, उसको मानने की दो पैरामीटर है। एक को कहा जाता है साइडरियल ईयर, दूसरे को कहा जाता है ट्रॉपिकल ईयर। ये जो साइडरियल ईयर है और जो ट्रॉपिकल ईयर है, उसमें कुछ बेसिक अंतर है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमारे सामने आता है। आप कहेंगे क्या मकर संक्रांति 14 जनवरी को सेलिब्रेट करना गलत है? नहीं। क्या मकर संक्रांति दिसंबर 21-22 को नहीं आता है? आता है। फिर आप कहेंगे दोनों बात क्यों कर रहे हो, दिसंबर 21-22 को आता है पर सेलिब्रेट जनवरी 14 को करते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं। एक साइडरियल पैरामीटर ईयर और एक ट्रॉपिकल ईयर पैरामीटर है। तो वो आप तभी समझेंगे जब आप साइडरियल और ट्रॉपिकल में भेद फर्क समझते हैं, और वो बेसिक फर्क है। तो जो साइडरियल ईयर होता है उसकी जो पैरामीटर है वो है कि साइडरियल ईयर का जो लेंथ है वो एक्यूरेटली उतना होता है जितना पृथ्वी को सूरज के ऑर्बिट में एक सर्कल लगाकर वापस सेम प्लेस पर आने में लगता है। जितना टाइम लगता है उतना ही ईयर होता है। और वो कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। और जो पूरा साल है, 1 ईयर जो है, वो बनता है 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट्स। तो ये तो हुआ साइड रियल टाइम की जो सिचुएशन है। अब जो ट्रॉपिकल ईयर क्या चीज है? ट्रॉपिकल ईयर को जनरली सोलर ईयर भी कहा जाता है। ये कंप्राइजेस ए कंप्लीट साइकिल ऑफ सीजन। जो सीजन्स होते हैं उसके साइकिल को बेस बना करके ट्रॉपिकल ईयर माना जाता है, क्योंकि सीजन्स का इकोनॉमिकल बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ट्रॉपिकल ईयर का प्रॉब्लम है कि पृथ्वी का जो एक्सियल प्रिसिएशन के कारण, तो वो आप ज्यादा गूगल वगैरह में देख सकते हैं, जिसके कारण उसमें थोड़ा फर्क होता है। और वो होता है ट्रॉपिकल ईयर में कि जो काउंटिंग है वो एक ईयर का होता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड, मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड। तो इसका फर्क क्या हुआ? साइडरियल ईयर से ट्रॉपिकल ईयर की जो काउंटिंग करे तो साल में 20 मिनट, एक साल में इन ईयर 20 मिनट शॉर्टर होता है, छोटा होता है ट्रॉपिकल ईयर। इसका रिजल्ट क्या होगा कि 70 साल के बाद ट्रॉपिकल ईयर के हिसाब से जो विंटर सोलिस्टिक है, संक्रांति जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो 70 साल में एक दिन पीछे चला जाएगा। और इंटरेस्टिंगली दुनिया में जितने भी कैलेंडर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल कैलेंडर्स होते हैं, वो सब ट्रॉपिकल ईयर के पैरामीटर पर बनते हैं। पर जो साइंटिफिक एक्टिविटीज होती है वो जनरली साइडरियल ईयर्स के पैरामीटर पर होते हैं, इसीलिए उसमें डिफरेंसेस होता है। और वो धीरे धीरे वर्षों के हिसाब से उसमें फर्क दिखने लगता है। और इतना फर्क कि 1000 साल पहले मकर संक्रांति दिसंबर 31 को सेलिब्रेट किया जाता था, आज आप जनवरी 14 को सेलिब्रेट करते हैं। 5-10 साल पहले ये जनवरी 13 को सेलिब्रेट किया जाता था, तो मेरे ख्याल से कुछ सालों के बाद हम इसको जनवरी 15 को सेलिब्रेट करेंगे। 5000 साल बाद जो मकर संक्रांति है वो फरवरी के एंड में आएगा। 9000 साल के बाद ये मकर संक्रांति जून में आएगा। तो ये फर्क क्यों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। साइडरियल ईयर की काउंटिंग और ट्रॉपिकल ईयर की काउंटिंग में जो फर्क होता है, उस फर्क के कारण संक्रांति रियल संक्रांति से कितना फर्क पड़ता जाता है, इस कारण होता है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ एंशिएंट कैलेंडर्स दुनिया के, केवल इंडियन नहीं,
सारे कैलेंडर वो ट्रॉपिकल ईयर पर बेस होते हैं, तो वो जनवरी 14 मकर संक्रांति ट्रॉपिकल ईयर के हिसाब से पड़ता है, पर जो साइड्रियल कैलेंडर के हिसाब से वो आपको दिसंबर 21-22 को सूरज की बड़ा दिन होना शुरू हो जाता है, संक्रांति शुरू हो जाती है। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब हम आते हैं, इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप इंडियन सोसाइटी को देखेंगे ना, तो वो तो एक ऐसी सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ फेस्टिवल्स। 365 दिन में भारत में 200 दिन से ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। फेस्टिवल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्व। ये त्योहार तो उर्दू शब्द है, संस्कृत में बनता है पर्व या उत्सव। पर्व क्या होता है? गांठ। गांठ समझते हैं? जो जैसे ये बाम्बो ट्री होती है, बांस होते हैं, या गन्ना होते हैं, शुगर केन। तो आप शुगर केन बाम्बो ट्री में देखेंगे ना, वो बीच बीच में एक वो थोड़ी दूरी के बाद एक स्टॉप होता है, उसको कहते हैं पर्व। इसी तरह लाइफ में आप जो एक्टिव लाइफ में काम करते रहते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा रुकना होता है। वो जो रुकने का नाम है पर्व। जो एक्टिव लाइफ में थोड़ा रेस्ट दो। रेस्ट देके करना क्या है? सोना है? बोले नहीं, उसका दूसरा नाम पड़ा उत्सव। मस्ती, एंजॉयमेंट, उल्लास करो, हंसो खुशो, खाओ पियो, नाचो गाओ, घूमो, लाइफ को एंजॉय करो। उत्सव का मतलब यही होता है। लाइफ में उत्सव लाने के लिए, फेस्टिविटी लाने के लिए, जॉय लाने के लिए बहाने की जरूरत है, एक्सक्यूजेस की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने इसी कारण, वो रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, सोशल इंसिडेंट हो, एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट हो, रिलेशनशिप की चीजें हो, उन सबको एक एक्सक्यूज बना के सेलिब्रेट करना शुरू किया। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इतना नहीं था, तो अब नए नए शुरू किया जी, फादर्स डे, मदर्स डे, अर्थ डे। अब अर्थ डे, पर अर्थ डे को कोई सीरियसली नहीं सेलिब्रेट करता है। वो कुछ एनजीओ वाले सेलिब्रेट करते हैं, गवर्नमेंट सेलिब्रेट करता है। वो एंजॉय होना, एंजॉय और मैसेज दोनों साथ में होता है। इसीलिए हम मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति में ऐसा क्या चीज है जो हमारे लाइफ पर इंपैक्ट डालता है ना। अब रात छोटे होंगे, दिन बड़े होंगे, ठंड कम होना शुरू होगा, विंटर अब धीरे धीरे कम होने लगेगा, पिक पर आ गया, अब वो फॉल डाउन करेगा, तो अच्छा लगेगा। हार्वेस्टिंग, जो रबी फसल है, तो वो अब हार्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी फेस्टिविटी के काज बन जाता है। इसको प्राचीन काल में का जो नाम मिलता है उदगायन या देवयान। स्पिरिचुअली इसका इंपॉर्टेंस है जो उत्तरायण है, सूरज की उत्तर की ओर मूव करना, नॉर्दर्न जर्निंग जो शुरू होता है, वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट या लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं, उसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसीलिए शास्त्र कहता है उदगायन, ऊपर उठने की यात्रा है, सेलिब्रेट करने का। कहां कहां सेलिब्रेट होता है? ये भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो होता ही होता है। उसके अलावा भारत के बाहर भी, एक तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका में, वो तो पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट है, जिसको आजकल हम साउथ एशिया कहते हैं, जिसमें 3 कंट्री छूट गए, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रिलीजियसली बिल्कुल अलग हो गए। और वो ऐसा रिलीजियन है कि वो दुनिया के कोई कल्चर, सिविलाइजेशन को जिंदा रखना नहीं चाहते, वो मटिया मिट कर दिया, इसलिए वहां नहीं होता है। पर बाकी जो रिलीजन है, जो दूसरे रिलीजन को अपनाते हैं, वहां कल्चर को भी वो रेस्पेक्ट करते हैं। इसके कारण वो पूरे के पूरे साउथ एशिया नहीं, जो साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वहां भी हम इसको सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं।
उनका नाम से जगह संक्रांति है। संक्रांति, ट्रांजिशन, संस्कृत में संक्रांति शब्द है। उसको थाईलैंड में शंकर कहते हैं, हंकार। थोड़ा हो सकता है मैं ठीक से प्रोनाउंस ना करूं, तो आपको गूगल में सर्च कर सकते हैं। और भारत में भी कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक सब जगह सेलिब्रेट होता है, पर नाम सबका अलग अलग है। हर कोई मकर संक्रांति नहीं बोलता, अलग अलग नाम से सेलिब्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ राज्यों में तो मकर संक्रांति ही कही जाती है। बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति या सकरात कहते हैं, और खिचड़ी भी बहुत सारे जगह कहते हैं। आप देखते हैं ये बॉन फायर, तो मोस्ट ऑफ जगह ये बॉन फायर होता ही होता है मकर संक्रांति के दिन। और उसमें वो तिल, पॉपकॉर्न, मूंगफली ये सब डालते हैं और खुद भी भून के खाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी कही जाती है, उस दिन खिचड़ी खाना भी खाया जाता है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना, तो ये फेस्टिवल 4 दिन तक चलता है। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है, जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये भी 4 दिन तक चलता है। आसाम में इसको माघ बिहू कहते हैं। जैसे मैंने कहा पौष, बंगाल वगैरह में पौष संक्रांति कहते हैं, और आसाम में, पंजाब में और बहुत सारे जगह इसको माघ, वो महीने का फर्क मैंने आपको बताया, बिहू कहा जाता है या भोगाली बिहू। और गुजरात में, राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में, और उसको उत्तरायण कहा जाता है। उत्तराखंड में भी उसको उत्तरायणी कहा जाता है। काफी गुजरात वगैरह में पतंग बहुत उड़ाए जाते हैं, पर बाकी मोस्ट ऑफ राज्य में आप देखते हैं ये सब डांस होते हैं। और पंजाब में 2 दिन का सेलिब्रेशन होता है। जब हम पंजाब कहते हैं, वो अनडिवाइडेड पंजाब, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू का बड़ा हिस्सा, तो ये पूरा जो अनडिवाइडेड पंजाब है, ये 2 दिन का सेलिब्रेशन है। मकर संक्रांति के पहले दिन को लोहड़ी कहते हैं। लोहड़ी का बेसिकली रिलेशनशिप है हार्वेस्ट से, रबी की जो हार्वेस्ट है उससे उसका कनेक्शन है। तो वो बॉन फायर तो होता है, और वो जो भांगड़ा भांगड़ा गिद्धा डांस वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह खाना, ये सब होता है। और नेक्स्ट डे मकर संक्रांति सेलिब्रेशन होता है। खुशी का माहौल है घर में। ये देखते हैं मूंगफली, तिल के, गुड़ के अलग अलग तरह के लड्डू, और वो मुझे नाम याद नहीं इनको क्या क्या, गजक और बड़े सारे चीजें नाम कहते हैं, मूंगफली के भी लड्डू। और ये सर्दी में वैसे भी खाना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं भारत में, वो लाइफ को ना हर चीज के साथ जोड़ के देखते थे। इवन फेस्टिवल में भी वही खान पान वो चूज करते जो उस पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में हेल्दी हो। वो आयुर्वेद में आता है ना कि 3 तरह के खाना खाते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए: हितभोग, मितभोग, ऋतुभोग। हितभोग, यू हैव टू ईट व्हाट इज हेल्दी, हेल्दी खाना खाना चाहिए। मितभोग, मेजर्ड खाना खाना चाहिए, लिमिटेड, मतलब अच्छा लगता है तो जो मर्जी खा गए नहीं। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाओ, 1 रोटी के लिए जगह खाली रखो पेट के लिए। और जो थर्ड वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतु भोग। सीजनल ग्रेन हो, सीजनल फ्रूट हो, सीजनल चीजें खाओ। उस सीजन में जिसकी 2 चीजें हैं, सीजनल का मतलब उस सीजन में जिस फल की, ग्रेन की, जिस चीज को आपकी बॉडी की डिमांड है, नीड है, वो चीजें खाओ। और नेचर भी ऐसा है, आपकी बॉडी को जिस सीजन में जिस चीज की जरूरत है, नेचर में भी उसी सीजन में उसी तरह के ग्रेन्स या जो फ्रूट्स है वो उसी सीजन में वैसे ही होते हैं। हम आजकल मॉडर्न हो गए और पैसा बहुत आ गया, स्टोर में सब कुछ मार्केटिंग हो गया, तो स्टोर में हर मौसम में हर चीज मिल जाता है, पर इट्स अ बैड हैबिट। आयुर्वेद के हिसाब से जो सीजन के लिए जो जरूरी है और नेचर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वही बेस्ट है आपके लिए। और हमारे पूर्वजों ने भी इसी हिसाब से जो हमें उस सीजन में जो हमारे बॉडी के लिए बेस्ट है
उसी तरह के पकवानों की व्यवस्था की गई। अब ये मकर संक्रांति ठंड का मौसम है, तो इसमें तिल की, मूंगफली की और दाल वाली चीजों की, ऑयली चीजों की, घी की बहुत जरूरी है बॉडी को एनर्जी और चिकनाई की। और गुड़ बहुत एनर्जी देता है, इसीलिए उन दिनों हम ये चना, गुड़, तिल, मूंगफली के अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। जैसे कि हमारे गृह सूत्र में कहा, ये उत्तरायण है, देवयान है। उत्तरायण उत्तर की ओर यात्रा है, दक्षिण से उत्तर की ओर ट्रांजिशन। इस फेस्टिवल का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि संक्रांति का अर्थ होता है ट्रांजिशन। जिसकी लाइफ में ट्रांजिशन नहीं आता है ना, मतलब वो प्रोग्रेस नहीं करता है ना, मूवमेंट नहीं करता, उसकी लाइफ कैसा है? वो कहते हैं जैसे किसी एक पॉन्ड में पानी होता है ना, मतलब ऐसा एक रिजर्वेयर जिसके चारों तरफ बंद है और उसके पानी अंदर है। उसके पानी को बाहर निकालने के लिए, नया पानी लाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। वो पानी गंदा हो जाता है, सड़ जाता है, ना पीने लायक है, ना यूज करने लायक है, गंदा हो जाता है। और जो सबसे बेस्ट पानी क्या होता है? जो पानी फ्लो करता है, जैसे नदी की पानी हो, अगर वो बह रही है तो वो बेस्ट पानी होता है। लाइफ में भी जहां फ्लो है वो बेस्ट लाइफ है। अगर लाइफ टिका हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना सोशल, ना स्पिरिचुअल, किसी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है लाइफ में। और जमा जमाया लाइफ, मतलब जो बैठा बैठाया लाइफ, डिप्रेशन को बुलाता है। तो यू हैव टू मूव, आपको ट्रांजिट करना पड़ेगा एक स्टेज से दूसरा स्टेज। आप नहीं करोगे तो नेचर आपको फोर्स करेगा। आप 10 साल तक कुछ नहीं करोगे तो 10 साल में आपके अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। आप बच्चा थे, टीनेजर बन गए, टीनेजर थे, यंग बन गए, यंग थे, थोड़ा मैच्योर्ड यंग बन गए, फिर आप और थोड़ा बड़ा बन गए, फिर आप ओल्ड एज में चले गए। तो लाइफ में ट्रांजिशन तो आ रहा है, उसके हिसाब से आपके माइंड में भी चेंजेस आ रहा है। आप ओवरऑल अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। ये जो ट्रांजिशन है, दैट इज संक्रांति। अगर आप बहुत मैटेरियलिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी की ओर ट्रांजिट करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत गरीब हो, धनी होने की ट्रांजिट करो। अगर आप इग्नोरेंट हो, नॉलेजेबल होने की तरफ यात्रा करो, जर्निंग करो। ट्रांजिशन जरूरी है। आप जहां हो उससे आगे बढ़ने का है। पर ट्रांजिशन का मतलब बैकवर्ड भी तो ट्रांजिशन हो सकता है ना, पीछे जाना भी। हमारे कल्चर में जो दक्षिणायन है, दक्षिणायन जो जून और जुलाई में शुरू होता है, उसके बाद दिन छोटे होते हैं, अंधेरा बढ़ता है। तो स्पिरिचुअली वो हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है कि ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, छोटा होने को रिप्रेजेंट करता है। हम मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये उत्तरायण की ओर जा रहा है, दिन बड़ा हो रहा है, लाइट ज्यादा मिलेगा, अंधेरा कम होगा। ट्रांजिशन तो आपकी हो, जर्निंग तो हो, पर वो जर्निंग अगर ऊपर की ओर हो तो वो सेलिब्रेशन मांगता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवयान भी कहा, उदगायना, ऊपर की ओर जर्निंग करो। ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर उठो, अपने लाइफ में अपने आप को ऊपर उठाओ। उत्तर, उत मतलब ऊपर। जो लोग अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
उनके लिए ये मकर संक्रांति बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि वो अपने आप को उससे रिलेट करते हैं। जैसे आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो ना, कि ये पुराना गया, अब आगे से मैं ये रेजुलेशंस करता हूँ। तो मकर संक्रांति को जब आप ठीक ठीक समझते हैं, उत्तरायण को अपने लाइफ में जो लोग समझदार हैं वो कनेक्ट करते हैं। मुझे भी उत्तर की ओर, ऊपर की ओर बढ़ना है। उत मतलब ऊपर भी होता है। और इसमें रोल किसका होता है? सूरज की, सन की। सूरज, सूरज सिर्फ एक स्टार नहीं है हमारे लिए ना, हमारे साथ उसका लाइफ भी कनेक्टेड है, सर्वाइवल भी कनेक्टेड है। इसीलिए कहा सूर्य आत्मा जगतस्तुश्च। वो परमात्मा सारा संसार की आत्मा है, पर ये सूरज भी हमारा सेंट्रल पॉइंट है ना। सूरज नहीं होता तो ना हमारा जीवन होता। इसीलिए हमारे लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है हम उसे सूरज से कंपेयर करते हैं। सूरज प्रकाश देता है, सूरज के कारण लाइफ होता है। इसीलिए हमने ज्ञान को, विजडम को सूरज के साथ कंपेयर किया, डिविनिटी, दिव्यता को सूरज के साथ कंपेयर किया, लाइट को, प्रकाश को सूरज के साथ कंपेयर किया। सबको बराबर देखो, इक्वल, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना के साथ भी हमने सूरज को कंपेयर किया, क्योंकि सूरज जो रोशनी देता है सबको बराबर देता है। आपको कम मिलता है, दैट्स योर प्रॉब्लम। आप चारों तरफ दीवार बना के रखोगे तो आपको सूरज नहीं मिलेगा, खुले आसमान में जाओगे तो मिलेगा। सूरज आपके लिए कंजूसी नहीं किया, कोई पैरामीटर नहीं बनाया कि आपको कम दूंगा उसको ज्यादा दूंगा। तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए सूरज एक आइडियल है। इसीलिए जब बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है ना, उपनयन संस्कार होता है। उपनयन समझते हैं? जब वो जनेऊ धारण करता है कि अब वो पढ़ाई लिखाई करेगा, विद्या अध्ययन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, he'll follow the discipline of education, learning। तो वो तो जनेऊ पहनता है इनिशिएशन में, तो वो 4 मंत्र बोलता है, और वो 4 मंत्र बोलता है टू टेक ए वाव। उसमें एक मंत्र है, सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यताम इदमहम अनृतात् सत्यमुपेमि। कहता है सूर्य, सन, तुम व्रतपति हो, यू आर द मास्टर ऑफ वाउज। मैं तुम्हें आइडियल मान के आज ये वाव लेता हूं, शपथ लेता हूं। मैं भी एक वाव लेता हूं, और वो क्या? मैं तुम्हारे तरह वाउज को, कमिटमेंट को फुलफिल करूंगा। सूरज क्या कमिटमेंट फुलफिल करता है? उसने, उसके पास जो काम है वो उसको रेगुलरली करता है। सूरज को सुबह उगना है तो उगना है, शाम को अस्त होना है तो होना है। ना संडे है, ना मंडे है, ना ट्यूसडे है, दिवाली है, ना होली है, ना कोई छुट्टी है, कुछ नहीं। कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली ही हैज टू डू हिज जॉब। आपको सूरज नहीं मिलता है, दैट्स योर प्रॉब्लम। बादल आ जाता है और कुछ प्रॉब्लम होता है, सूरज रोज आता है। इसलिए ब्रह्मचारी ने कहा, मैं भी तुमसे सीख रहा हूं, मैं भी तुम्हारे तरह कमिटमेंट करता हूं कि जो मैं वाव लूंगा उसको मैं पालूंगा। मेरा वाव क्या होगा? इदमहम अनृतात् सत्यमुपेमि। तुम अंधेरे से प्रकाश की ओर लोगों को ले जाते हो, डार्कनेस से लाइट की ओर। और मैं भी आज संकल्प लेता हूं, आई एम ऑल्सो कमिटिंग टुडे, मैं अपने आप को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। अंधेरा क्या है? बोला फॉल्सहुड से ट्रूथ की ओर जाऊंगा, झूठ से सत्य की ओर जाने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। मेरा गोल रहेगा पढ़ाई करते समय कि मैं इग्नोरेंस से नॉलेज की ओर जाऊंगा, और वो इग्नोरेंस, नॉलेज का मतलब फॉल्सहुड से ट्रूथ की ओर जाऊंगा। मैं शपथ करता हूं सूर्य, मैं ये फॉलो करूंगा। तो ये जो जीवन में सूर्य की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, जो हमने हमारे लिए अपने इसको आइडियल बना रखा है हमारे कल्चर में,
उस सूर्य का भी सेलिब्रेशन है मकर संक्रांति। अंत में बड़ा सुंदर कविता, एक पोएम अंग्रेजी में किसी ने लिखा है, मुझे पता नहीं किसने लिखा, मैंने उसको कॉपी करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मकर संक्रांति, a beautiful bright and delighted day, sun entered Makar to intense the ray, crop harvested to cheer the smiles, come together and enjoy the life, kites flying high to touch the happiness, till sesame seed, till mangled with sweet to spread sweetness, time to enjoy the moment with full intensity, very happy, prosperous Makar Sankranti. आप सबको इस मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, माघी, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, उत्तरायण, उत्तरायणी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर मकर संक्रांति के तरह आपके जीवन में भी उत्तरायण लाए, ऊपर उठने की, प्रकाश की ओर जाने का संभावना लाए, आपके अंदर ज्ञान बढ़े, प्रकाश बढ़े, आप भी खुश रहे, सूरज की तरह दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, अपने जीवन में भी प्रकाश लाए, सूरज की तरह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति आपका शुभ हो। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।